सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम बात करेंगे गोल के की। कोई भी स्टेशनरी बॉल है, जो बॉल डेड है, जिससे खेलना मकसूद हो, उसे हम या बॉल स्टॉप होता है, उस पर क्या पोजीशन बनती है, वो कैसे लगाई जाती है। तो आज मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि ये हमारा 15वां लेसन है। ये हमारी जो वीडियो है, ये वीडियो नंबर है 15, पार्ट नंबर 15। तो आप जितनी मेरी पुरानी वीडियो हैं सबको देखें, इंशाल्लाह ताला आपको कोई ना कोई उसमें सबक हासिल होगा। जो हमारे न्यूली रेफरी हैं, जूनियर सीनियर, पूरे पाकिस्तान में जो भी मुझे सुन रहे हैं, कल मैंने आपको बताया था गोल किक का। मैंने जो मेरी वीडियो थी पार्ट नंबर 13 नंबर, वो थी कॉर्नर किक की। कॉर्नर किक पर गोल कैसे होता है, उस पर ऑफ साइड कैसे होता है, उम्मीद है वो आपने बात की होगी। कल थी गोल किक की। मुझे स्पेन से मेरा दोस्त है अरफान जट, ये ठीकरी वाला का एरिया फैसलाबाद में, तो वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि सर मैं अच्छी तरह समझा नहीं था। तो मैं उसको बताता चलूँ कि गोल किक से क्या मुराद है, गोल किक से ऑफ साइड कैसे होता है, गोल कैसे होता है। आज हम दोबारा उसे रिपीट करेंगे। जितने भी स्टेशनरी बॉल हैं, जो बॉल पूरी ग्राउंड में स्टॉप होते हैं, उसका लाहे अमल क्या होता है। जी हम आते हैं, चलते ग्राउंड में। बॉल अगर गोल लाइन क्रॉस कर जाए, पहले कॉर्नर किक का कर लेते हैं। कॉर्नर किक का थोड़ा सा रिपीट करते हैं। कॉर्नर किक लग गई, डिफेंडर से टच होके बॉल जब गोल लाइन क्रॉस कर जाती है, तो दूसरी टीम को कॉर्नर किक अवार्ड होती है, कॉर्नर किक मिलती है, वो कॉर्नर किक लगाते हैं। ये कॉर्नर आर्क है, इसके ऊपर बॉल रखते हैं, और बॉल रखने के बाद जब किक करते हैं तो बॉल डायरेक्ट गोल में जा सकती है। चलेगी बॉल, अगर डायरेक्ट बॉल गोल में चलेगी तो गोल होता है। इन केस ये किसी भी से टच होकर भी चली जाए तो गोल होता है। अगर डायरेक्ट बॉल अपने साथी खिलाड़ी को मिल जाए तो इस पर ऑफसाइड नहीं है, वो गोल कर सकता है। अब कॉर्नर किक में ऑफसाइड कब होता है, अब जरा ध्यान करना जरा एक्टिव होके। ये गोलकीपर है रेड में, ये इसके सारे खिलाड़ी खड़े हैं रेड में। ये किकर है, इसने कॉर्नर किक लगानी है। इसका खिलाड़ी ये खड़ा है और एक खिलाड़ी इसका ये खड़ा है, समझ लगी। जिसने कॉर्नर किक लगानी है वो ब्लैक में है, ये ब्लैक ये खड़ा ब्लैक शर्ट में खड़ा है, और इसका साथी जो टैकर है वो इधर खड़ा है। ये गोलकीपर है, ये रेड वाला। रेड की पूरी टीम इधर खड़ी है। यहाँ ये पेनल्टी मार्क का निशान होता है, पेनल्टी मार्क का, जहां से पेनल्टी लगती है उसका डिस्टेंस गोल पोस्ट से 12 गज होता है, जहां से पेनल्टी किक लगती है। अब एक खिलाड़ी ने किक लगाई, डायरेक्ट बॉल मिल गई इसको, इसने गोल कर दिया, गोल हो गया। इसने किक लगाई, डेड बॉल गोल पोस्ट के अंदर चला गया किक का, ये भी गोल हो गया। इसने किक लगाई, डिफेंडर को लगी, डिफेंडर ने खेला, या उसको कैसे भी किसी भी तरीके से टच हो गई, चली गई डिफेंडर फॉरवर्ड के पास, इसने खेला तो फिर भी गोल है। कॉर्नर पर ऑफसाइड नहीं है। ऑफसाइड कब है, आप सुनो तुझो से सुनना जरा। आपने ये असली सुर्दू है, आपने देन नशीन कर लेना है। कॉर्नर पर कब ऑफसाइड होता है, अब ये ऑफसाइड होगा। सुनो, मैंने किक लगाई, अब मेरा फॉरवर्ड ये खड़ा है, एक मेरा फॉरवर्ड ये खड़ा है अटैकर, मैं भी टैकर टीम का हूं। मैंने कॉर्नर किक लगाई, बॉल मेरे साथी खिलाड़ी के पास आ गई, इसने खेला, ये खड़ा है पोजीशनल ऑफसाइड। अब बॉल जब खेला है, दूसरा बॉल इसके पास चला गया है, अब ये खेलेगा तो ऑफसाइड है। समझ गए? मैं दोबारा समझाता हूं, दोबारा आ गया। मैंने किक लगाई, बॉल डायरेक्ट गोल में चली गई तो गोल है। मैंने किक लगाई, बॉल मेरे साथी को मिल गई, मुझे मिला, मैं डायरेक्ट गोल कर दिया तो ये गोल है। मैंने किक लगाई, डिफेंडर से किसी से भी टच हो गए, एक्सीडेंटली डेलिब्रेटली उसने खेला, फिर इसके पास आ गई, नो ऑफसाइड। ये भी ऑफसाइड नहीं है। जैसे थ्रो इन पर है, गोल किक पर है, उधर भी हम जाएंगे ऐसा। पहले ये क्लियर कर लो। अब ऑफसाइड कब है, ये देखो ऑफसाइड कब है।
मैंने किक लगाई कॉर्नर की, मेरे फॉरवर्ड ने खेला, वो खड़ा है पेनल्टी एरिया के ऊपर, जहां पेनल्टी आर्क का निशान है। ये पेनल्टी आर्क होती है जब दौरान मैच पेनल्टी किक मिलती है तो 10 यार्ड का डिस्टेंस कवर करने के लिए, 10 गज की दूरी के लिए खिलाड़ियों को खड़ा करना पड़ता है। तो ये है पेनल्टी आर्क। इधर इधर खड़ा फॉरवर्ड, उसने, मैंने किक लगाई, मेरे फॉरवर्ड के पास आ गई, मैंने हेड मारा, इससे मेरे फॉरवर्ड के पास आ गई, मैं खड़ा हूं ऑफसाइड पोजीशन पर। अब मैंने इधर खेला है तो ये ऑफसाइड है। मेरा ख्याल आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब हम गोल किक की वजाहत करते हैं। गोल किक की, कल भी गोल किक का कहा था, तो स्पेन से वही इरफान जट जो मेरा दोस्त है ठीकरी वाले का, उसने मुझे फोन किया कि सर मैं अच्छी तरह समझा नहीं, तो उसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं। गोल किक जब गोल लाइन क्रॉस कर जाए तो दफाई टीम को गोल किक मिलती है। गोल किक को आम हुर्फ़े आम में कहते हैं आउट की किक, आउट की किक उसे बोलते हैं गोल किक। गोल एरिया, पेनल्टी एरिया, ये सारा पेनल्टी एरिया है जहां से गोलकीपर किसी भी हिस्से से बॉल पकड़ सकता है। फाउल नहीं है गोलकीपर का, वो बॉल पकड़ सकता है। अगर गोलकीपर बाहर आके बॉल पकड़ेगा तो लाजमी बात है वो एनसी फाउल होगा, उसके खिलाफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट किक, रेड कार्ड, येलो कार्ड कुछ भी हो सकता है। उसको इख्तियार है कि पेनल्टी अंदर अंदर बॉल पकड़े। अब गोल किक लगनी इधर से, ये रेड टीम ने गोल किक लगानी है, ठीक है। इसका फॉरवर्ड ये खड़ा है गोल किक पर, गोल किक पर, गोल किक लगती गोल किक पर। अब इसने किक लगाई, डायरेक्ट गोल के अंदर चलेगी, अपोनेंट गोल के अंदर, तो ये गोल है। ये बॉल डायरेक्ट दूसरे गोल पोस्ट के अंदर चली जाती है डायरेक्टली, बेशक किसी से टच ना हो, तो ये गोल है। ये 120 गज की जो 120 यार्ड का ग्राउंड होता है, शूट होती है, खिलाड़ी को बड़ी लंबी मारते शूट। गोलकीपर ने बॉल हाथ में पकड़ा ड्यूरिंग द मैच, गोल की बॉल पकड़ा, गोलकीपर ने लंबी किक मारी अपने पेनल्टी एरिया से कहीं से भी, ये भी दूसरे गोल पोस्ट में चली गई बॉल है डायरेक्ट गोल में, ये भी गोल है। तवज्जो से, ये भी गोल है। गोलकीपर ने दौरान मैच जारी है, पकड़ा बॉल, पकड़ के किक मारी लंबी, दूसरे गोल पोस्ट के अंदर चली गई, ये भी गोल है। अब आ जाओ गोल किक की तरफ, दोबारा गोल किक की तरफ जाते हैं। आप दूसरी टीम के खिलाड़ी खड़े कर लें, वो कौन सा पानी पीने गए हैं, अभी खड़े करते हैं। ये 4 डिफेंडर खड़े हैं, 4 डिफेंडर खड़े हैं और ये इनका गोलकीपर है, ये फॉरवर्ड खड़ा है। गोल किक लगी, बॉल जा रहा है हवा में, जमीन में बॉल जा रहा है। अब इसको डायरेक्ट बॉल मिल गई है, ये अकेला खड़ा है, पीछे सिर्फ गोलकीपर है, 1 टू 1 है, 1 टू 1 अकेला खड़ा है, बॉल फॉरवर्ड को मिल गई है, उसने बॉल को लिया, गोल कर दिया, गोल है। अब दूसरा, मैंने ये डिफेंडर ने किक की, या गोल, कोई भी गोल किक लगा सकता खिलाड़ी, गोलकीपर लगा सकता है, कोई भी खिलाड़ी गोल किक लगा सकता है। गोल किक जो गोल एरिया में जब बॉल गोल लाइन क्रॉस कर जाए तो उसको गोल किक बोलते हैं। डिफेंडर ने किक की, लंबी डायरेक्ट बॉल चली गई, इसके पास चांस है गोल करे या ना करे, गोल कर दिया तो गोल है, अगली बार रुक गया तो रुक गया, ऑफ साइड नहीं है। अब किक डिफेंडर से बेशक टच हो ना हो, टच हो के चली जाए, हेड से चली जाए, वैसे चली जाए, फिर भी इसके पास आ जाए, फिर भी ऑफ साइड नहीं है। डायरेक्ट बॉल चली जाए, फिर भी ऑफ साइड नहीं है। मेरा ख्याल आप मेरी बात को समझ गए होंगे। कल एक और लड़के ने सवाल किया था कि सर दौरान मैच जारी है, कोई एनी आउटसाइड एजेंट आ जाता है, मिसाल है कोई बलून आ जाता है, गुब्बारा, बिल्ली, कोई डॉग वगैरह आ जाती हैं, ये बॉल गोल पोस्ट के अंदर जा रही है, उससे लाके बाहर रुक जाता है। मैंने आज से 5 साल पहले मैच देखा था लिवरपूल का, प्रीमियर लीग का। एक छोटा बच्चा स्पेक्टेटर, स्मॉल, उसकी उम्र होगी कुछ 10-12 साल बच्चे की उम्र होगी, उसने बलून फेंक दिया मैदान के अंदर। ये मैंने खुद मैच देखा, मैंने बात किया था, प्रीमियर लीग का मैच देख रहा था, इंग्लिश प्रीमियर लीग का। तो बॉल बलून को लगा, बिल्कुल गोल था, बलून को लगा, बॉल रुक गया और लिवरपूल की टीम वो मैच मेरा ख्याल हार गई थी, लीग का मैच था। वो बच्चा
3 दिन रोता रहा, 3 दिन रोता रहा। आप भी यूट्यूब में निकाल के देख सकते हैं, लिवरपूल मैच इंसिडेंट बलून ऐसे लिख लें आप गुब्बारे के मतलब को आम आम असली सूरतों में, तो वो मैच के क्लिप आ जाएगा आपको, आप देख सकते हैं। अब मैंने की बॉल गोल तरफ जा रहा है, कोई बलून आ गया, डॉग कैट कोई चीज आ गई, कोई जानवर आ गया, बॉल रुक गया, बिलो द विसल, मैच स्टॉप, और ये गोलकीपर के हक में ड्रॉ बॉल होगा, गोलकीपर के हक में ड्रॉ बॉल होगा। जिसने मुझे क्वेश्चन किया था डॉग वाला कल, मैं उसको सलूट करता हूं और उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। पाकिस्तान फुटबॉल जिंदाबाद। और मैं आपसे ये तकीद करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल RN फीफा, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मेरी बात दूर तक जाए, मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान फुटबॉल जिंदाबाद, वंस अगेन पाकिस्तान फुटबॉल जिंदाबाद। आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि हमारी टीम 2 गोल से हार गई बांग्लादेश से सेमीफाइनल। आज 25 सितंबर है और 2025 और थर्सडे का दिन है, जुमेरात का। इधर पाकिस्तान में शाम हुई है, मुझे पूरी दुनिया सुन रही है, मुझे मेरे दोस्त जापान वाले, इंग्लैंड वाले, अमेरिका वाले सब सुनते हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग तावन करते हैं, मुझे बताते हैं। को मेरी गलती बताया कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जितना भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाजिर हूँ। अल्लाह सबसे बड़ा है, रब्बे ज़िदनी इल्मा।